चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग पॉलिनोमियल रिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिनोमियल रिंग में पॉलिनोमियल होता क्या है वो पढ़ा दिए थे। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कुछ टाइप्स पढ़ाए थे, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टर्म क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं a0 a1 a2 डॉट डॉट an, वो जो कहाँ से या तो रिंग से आते हैं या तो फील्ड से आते हैं, वो सारी चीज़ें बता गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है हम लोग का है इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्वल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट जो हेडिंग है इक्वल पॉलिनोमियल। इक्वल पॉलिनोमियल क्लास चल रहा है। इक्वल पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए एक पॉलिनोमियल px ले लिए, मान लो a0 प्लस a1x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू दी पावर n। मान लो एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल gx, एक पॉलिनोमियल gx ले लिए b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस डॉट डॉट bn xn। दो पॉलिनोमियल हम लोग ले लिए। अच्छा, px को जब समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन ai xi, अरे सॉरी ai xi, और i को वेरी कर दिए 0 to n। देखो i बराबर जब 0 रखोगे क्या होगा, a0 और x0 की वैल्यू 1। सेम gx को समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 0 to n, और ये क्या होगा bi xi। दो पॉलिनोमियल हम n डिग्री का ले लिए। ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल px इक्वल टू gx कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। कब होंगे, जब सारे ai's इक्वल टू क्या हो जाए, bi's, दैट मीन्स i क्या हो 1 to n, i 1 to डॉट डॉट n। देखो दो पॉलिनोमियल हैं, वो इक्वल पॉलिनोमियल कब होंगे, जब उनका कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट a0 a1 a2 ये सब क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स a0 a0 की वैल्यू क्या हो b0, a1 की वैल्यू b1, a2 की वैल्यू b2 प्लस डॉट डॉट an की वैल्यू क्या हो b1 हो। तो इफ लिखते हैं, इफ वी कंसिडर एनी टू पॉलिनोमियल, लिखिएगा इफ वी कंसिडर any two polynomial, if we consider any two polynomial ऐसे fx, ये px इक्वल टू फर्स्ट ये और सेकंड, एंड इफ वी कंसिडर एनी टू पॉलिनोमियल px इक्वल टू gx, दैट मीन्स px इक्वल टू gx, दे आर सेड टू बी इक्वल। ऐसे दे आर इक्वल पॉलिनोमियल दैट इज px इक्वल टू gx इफ एंड ओनली इफ। लिख लीजिएगा इफ एंड ओनली इफ क्या हो, ai's इक्वल टू bi's, दैट मीन्स a0 की वैल्यू क्या हो b0, a1 की वैल्यू क्या हो a2, a1 की वैल्यू b1, a2 की वैल्यू क्या हो b2, और ऐसे डॉट डॉट an की वैल्यू क्या आ जाए vn। ठीक है, लिख लो। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल मान लो px इक्वल टू ले लिए x प्लस 2, और एक पॉलिनोमियल gx ले लिए, देखना माइनस x प्लस 2, तो px नॉट इक्वल टू gx। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो a1 का कोफिशिएंट है 1 है और b1 की कोफिशिएंट क्या है -1 है,
तो a1 इक्वल टू b1 है क्या? नहीं, इसीलिए ये पॉलिनॉमियल इक्वल पॉलिनॉमियल नहीं होगा। लिख लीजिए आप लोग। इक्वल पॉलिनॉमियल, तो दो पॉलिनॉमियल इक्वल कब होंगे? जब उनका कोफिशिएंट क्या हो, आपस में सारे कोफिशिएंट इक्वल हो। तो सम ऑफ इक्वल पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट सम ऑफ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट सम ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स। देखो नेक्स्ट सम ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स। सम ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स, देखो ध्यान से। मान लो एक पॉलिनॉमियल px है, एक पॉलिनॉमियल px है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये x1 है, प्लस डॉट डॉट an और इसी को सीरीज फॉर्म में लिखते हैं ai xi, और i कहाँ होता है? 0 से लेके n, 0 से लेके n, ठीक है, फाइनाइट सम है। और एक पॉलिनॉमियल मान लो gx है, ये क्या है? सपोज b नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट bn xn, और इसको जब सीरीज फॉर्म में लिखेंगे दैट मीन्स ये i इक्वल टू 0 से n bi xi, दोनों को ऐड करो तो px प्लस gx क्या होगा? a नॉट प्लस b नॉट ऐड करेंगे, ये a1 प्लस b1, ये क्या होगा? x1 प्लस डॉट डॉट an प्लस bn xn, और इसी सीरीज में जब ऐड करेंगे तो i बराबर 0 से लेके n ai प्लस bi, और क्या होगा? xi, ठीक है। इसका एक नया नाम दे दीजिए। मान लो ये एडिशन आया hx, दोनों का hx क्या है? px प्लस gx, और इसका एक नया नाम दे दिया जाए c नॉट प्लस c1 x1 प्लस c2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट cn xn, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? ये समेशन i इक्वल टू 0 से n ci xi, वेयर
वेयर क्या होगा, सी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई फॉर ऑल आई वेरी टू 1 to n 1 2 3, ठीक है। दैट मीन्स सी जीरो की वैल्यू क्या होगी, ए जीरो प्लस बी जीरो, और एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। चलो तो कोई भी दो पॉलिनोमियल मानकर चलो, एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन, ठीक है। ये सीरीज फॉर्म में है, ये इसको इक्वल टू, दैट मीन्स दिस, अगर इस पॉलिनोमियल को सीरीज फॉर्म में लिखें तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों का सम एक नया कांस्टेंट मान लिए इसको, एक तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स, और ये सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई, ये समेशन ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इफ वी कंसीडर एनी टू पॉलिनोमियल, इफ वी कंसीडर any two polynomial, if we consider any two polynomials such that fx equal fx and gx, तो sum हो गया, then is called, ऐसे is called, ये जो हुआ है is called sum of polynomial, sum of टू पॉलिनोमियल। इसका यूज होगा जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यूज होगा, लिख लीजिए। तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सा है। इस पे एग्जाम्पल भी एक करते हैं। तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल लिखिए, उसके बाद में एग्जाम्पल करा देते हैं इस पे।
एग्जाम्पल इस पे करते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक पॉलिनॉमियल एफ एक्स ले लिए, मान लो 2 + 7x स्क्वायर, ठीक है। एक पॉलिनॉमियल जी एक्स ले लिए 1 + x + 3x क्यूब। कोई दिक्कत? देखो 1 + x + 3x क्यूब। अब क्या करो, इनका हम लोग एडिशन लिखना है, तो सबसे पहले इनको एफ एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। दैट मीन्स 2 + x वाला टर्म नहीं है तो 0 लिखो, +7 × x स्क्वायर। और ये किससे कंपेयर करोगे? ऐसे a0 + a1x + a2x स्क्वायर, ठीक है। और gx को लिखो 1 + x + 0 × x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, 3 × x क्यूब। फिर इसको b0 + b1x1 + b2x स्क्वायर + b3x3, ठीक है। बाकी उसमें सारे बी आईज क्या है? 0 हैं। तो f(x) प्लस जो gx होगा वो क्या होगा? c0 + c1x + c2x स्क्वायर। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें x स्क्वायर तक है, इसमें x क्यूब तक, तो x क्यूब तक जाएगा, ठीक है। वेयर c0 बराबर क्या होगा? a0 + b0। a0 की वैल्यू क्या है? a0 की वैल्यू 2 है और b0 की वैल्यू क्या है? 1। तो c0 की वैल्यू क्या होगा? 3। c1 की वैल्यू क्या होगा? a1 + b1। a1 की वैल्यू क्या है? 0 है। b1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये क्या होगा? 1। c2 की वैल्यू क्या होगा? a2 + b2। a2 की वैल्यू क्या है? 7 है और b2 की वैल्यू क्या है? 0, तो ये क्या होगा? 7। ऐसे c3 की वैल्यू क्या होगी? a3 + b3। ये क्या होगा? a3 की वैल्यू 0 और b3 की वैल्यू 3, तो ये क्या होगा? 3। तो जब फाइनली ये c1 c2 वैल्यू इसमें रखो तो f(x) + g(x) ये क्या मिलेगा? 3 + x + 7x स्क्वायर + 3x क्यूब, ये मिला। लिख लो f(x) + gx 3 + x + 7x स्क्वायर, 3 + x + 7x स्क्वायर + 3x क्यूब। लिखिए आप लोग, आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, देखिएगा ये क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, देखिएगा आप लोग बच्चा लोग, ये जो हम लोग पढ़े थे सम एडिशन उसी की तरह कुछ है, बट ये जो डिफिनेशन मेन बेसिक है तो आप लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग इन जनरल अगर कोई फॉर्मेट बनाया जाए कि दो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं, हम लोग तो ऐसे ऐड रैंडम ऐड कर सकते, लेकिन नहीं, जो रूल है वो किस रूल से ऐड किया जा रहा है वो आप लोग को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये डिफिनेशन के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मेन, वो यहाँ तक तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं सर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़े हैं हाँ, लेकिन किस फॉर्मेट में कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, क्या रूल होता है, वो हाँ रूल डिफाइन किया गया है। ठीक है, प्रोडक्ट। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे थोड़ा नया आएगा, लगेगा आप लोग को, कोई बात नहीं। देखिएगा, इफ वी कंसिडर एनी टू पॉलिनोमियल, इफ वी कंसिडर any two polynomial if we consider any two polynomial if we consider any two polynomials, मान लो एक पॉलिनोमियल्स लिए f(x), ये क्या होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a(n)x, ये एक पॉलिनोमियल है। g(x) मान लो दूसरा पॉलिनोमियल ले, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस bn(xn), ये हमारा कोई मान लो दो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है? देन देखिएगा, f ऑफ x इंटू gx, ये प्रोडक्ट मान लो कुछ आया ऐसे मिले c1, ये मान लो ऐसे कुछ मिल रहा प्रोडक्ट, ठीक है, cn xn, मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट हमको मिल रहा, तो यहाँ k लिख दे रहे हैं, ck और xk, जहाँ वेयर जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी m प्लस n, जो k की वैल्यू होगी, अरे ये मान लो m है, ठीक है, k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी m प्लस n, ठीक है। अब देखो आल्सो जो ck की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिएगा ध्यान से, ck की वैल्यू होगी ak b0 ak b0 प्लस ak माइनस 1 b1 प्लस ak माइनस 2 b2 प्लस डॉट डॉट a0 bk a0 bk, ये लिख लो, ये इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स इन जनरल देखा जाए k बराबर 0 रखो, k बराबर जब 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रखोगे तो खाली यही टर्म मिलेगा, दैट मीन्स a0 b0 मिलेगा। c1 की वैल्यू क्या होगी, देखो a यहाँ क्या होगा a1 b0 प्लस a0 b1, ये मिलेगा c1 की वैल्यू, ठीक है, a1 b0 प्लस a0 b1। ऐसे c2 की वैल्यू क्या मिलेगी, a2 b0
प्लस A1 B1 प्लस A0 B2, ऐसे C1 C2 C3 लिख लो यहाँ। मिटाते हैं इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल करा देते हैं। मान लो सेम ही एग्जाम्पल ले लिया जाए। देखो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस ऐसे 2 प्लस 7x स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 3x क्यूब। f of x equal 2 plus 7x square, gx equal to 1 plus x plus 3x cube. Any two polynomials
एनी टू पॉलिनोमियल्स, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हो, एनी टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। देन वी राइट, देखना ध्यान से, देन वी राइट एफ एक्स को ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गया 2, A1 की वैल्यू क्या आ गया 0 और A2 की वैल्यू क्या आ गया एक्स। सपोज कर लो एक्स, A2 की वैल्यू क्या आ गया 7 सपोज करना है। जी एक्स को फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, मान लो ये बी नॉट प्लस B1 एक्स प्लस B2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये एक्स क्यूब तक है, तो एक्स बी नॉट B1 एक्स स्क्वायर B3 एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से बी नॉट की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 0 और B3 की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। अब मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट f ऑफ x इंटू जी एक्स कहाँ तक आएगा, मान लो देखो ये m प्लस n, इसकी डिग्री कितना है 2 और इसकी डिग्री 3, तो कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। तो मान लो क्या आएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4 प्लस C5x5, ऐसे जाएगा 5 तक जाएगा। अब C0 की वैल्यू क्या होती थी A0 B0, तो A0 की वैल्यू क्या है 2 और B0 की वैल्यू 1, तो C0 की वैल्यू क्या होगा 2। C1 की वैल्यू क्या लिखा थे आप लोग को याद करिए, A1 B0 प्लस A0 B1, A1 B नॉट प्लस A नॉट B1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 और B0 की वैल्यू क्या होगी 1, फिर A0 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू यहाँ से A1 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 कर देगा, बचेगा 2 इंटू 1, ये 0 प्लस 2 2। ऐसे C2 की फॉर्मूला कुछ निकालेंगे, C3 कुछ निकालेंगे, C4, ये आप लोग का काम है कैसे निकालेंगे, C5, वही जो फॉर्मूला C के निकाले थे वहाँ से हम लोग A नॉट B नॉट की सबकी वैल्यू निकालेंगे, फिर C1 C2 C3 5 वैल्यू निकालेंगे, तो जो आएगा, अरे भाई यहाँ से C नॉट C1 वैल्यू, अब C3 C2 कैसे निकालेंगे, C2 के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला, यहाँ से क्या होगा C2 के लिए A2 B0 प्लस A1 B1 प्लस A0 B2, ये निकलेगा। अब यहाँ से वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या आएगा 7 प्लस 0 प्लस 0 7, ठीक है। ऐसे C3 C4, C3 के लिए क्या होगा A3 B0 प्लस A2 B1 प्लस A1 B2 प्लस A0 B3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा ऐसे 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6 और ये क्या होगा 13। सारा वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ से, फिर ऐसे C4 फॉर्मूला लिखेंगे तो C4 की वैल्यू जो आएगी, लिख दे रहे हैं हम, वो आएगी आपका 0 आ जाएगा, और C5 की वैल्यू आएगी ये 21, ठीक है। इतना लिखो फिर बताते हैं।
अब यहाँ से C0, C1, C2, C3, C4, C5 सबकी वैल्यू निकाल के कहाँ रखेंगे? दिस यहाँ। तो हम लोग को दो पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। लिखिए इतना, फिर कराते हैं। दैट मीन्स जो सारी वैल्यू मिली है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? ये सारी वैल्यू हम लोग ये सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो जब C0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल 2। C1 की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा? 2x। C2 की वैल्यू रखेंगे 7x। C3 की वैल्यू रखेंगे 13x। C4 की वैल्यू रखेंगे 0 और C5 की वैल्यू रखेंगे 21। तो देखो प्रोडक्ट करो तो 2 प्लस 2x प्लस 13x क्यूब प्लस 0 इंटू x सही है, सही है। तो जो हम लोग को पॉलिनोमियल मिला प्रोडक्ट में, ये मिला दिस। बाई चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से वो जो CK है, CK हम लोग A0, A0, A1, A2, A3 सब वैल्यू फाइंड करेंगे। B1 वहाँ से सबका पुट करके जो CK में रिलेशन है, CK के रिलेशन कहाँ से है? A0, AI BI से रिलेशन है। तो वहाँ से हम लोग सारा वैल्यू A0, A1, A2, A3, B1, B2, B3 की वैल्यू रख के C0, C1 की वैल्यू रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल बता दे होता क्या है। कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसको मोनिक पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? कि उस पॉलिनोमियल का देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट मतलब पावर क्या है। जैसे इस पॉलिनोमियल का सबसे देखा जाएगा कौन सा टर्म है जिसका सबसे हाईएस्ट पावर है? ये इस पॉलिनोमियल का ये वाला जो टर्म है 21x⁵, इस पे वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर है। अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाए? 1 हो जाए। इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए, दैट मीन्स कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में जो टर्म रहेगा, जो सबसे लार्जेस्ट पावर वाला टर्म रहेगा, वेरिएबल पे सबसे लार्जेस्ट पावर वाला टर्म, उसका उस टर्म में जो कोफिशिएंट देखेंगे वो क्या हो? 1 हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 21, 1 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक f(x) लिखे 1 + 2x + 3x², सबसे बड़ा और लार्जर ये टर्म अलग अलग करेंगे तो ये जो टर्म है वो वेरिएबल पे सबसे अधिक पावर कंटेन कर रहा है 2, तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये जो वो क्या चेक करना? 1। ये 1 नहीं है तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। एक पॉलिनोमियल लिख लें x + x² + 10 x⁻100 प्लस मान लो 1, ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, ये सबसे वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 101। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। तो मोनिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। इसको लिखवाते हैं। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल होगा क्या देखिएगा, ए पॉलिनोमियल हैविंग लीडिंग डिग्री टर्म कोफिशिएंट इज यूनिटी, ए पॉलिनोमियल having leading degree coefficient, having leading degree coefficient, a polynomial having leading degree term coefficient, लीडिंग डिग्री यहाँ टर्म लिख लेना, टर्म कोफिशिएंट, टर्म कोफिशिएंट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, दैट इज वन। रिंग वाला यूनिटी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पॉलिनोमियल मतलब वन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रिंग के लिए अलग अलग यूनिटी होगा। इज कॉल्ड रिंग में, तो रिंग वाला वो यूनिटी नहीं है, यहाँ यूनिटी मतलब वन है। इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका जो टर्म निकालेंगे और उस टर्म में देखेंगे सब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर कंटेन करेगा, उस टर्म का जो लीडिंग कोफिशिएंट हो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। दैट इज, इसी को दैट इज ए पॉलिनोमियल, दैट इज ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, highest degree coefficient, a polynomial having highest degree coefficient is one called monic polynomial, एग्जाम्पल देखिएगा, इफ कोई भी ले रहे हैं, इफ पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ले लिए, ले लिए 2 + x + x क्यूब, एक पॉलिनोमियल ले लिए, और जी एक्स ऐसे एक पॉलिनोमियल ले लिए जी एक्स, मान लो 1 + x + 2x², देन एफ एक्स इज मोनिक पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसका देखेंगे हाइयर, यही एक टर्म है जिसका वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज मोनिक पॉलिनोमियल, एफ एक्स तो मोनिक पॉलिनोमियल होगा, बट नॉट जी एक्स क्या होगा, मोनिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एफ एक्स तो मोनिक पॉलिनोमियल है, जी एक्स नहीं है, तो लिख लीजिए।
नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी इन पॉलिनोमियल। लिख लो, इसके बाद में डिविजिबिलिटी इन पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं। Divisibility in polynomial. Next, divisibility is polynomial. Divisibility in polynomials. Divisibility in polynomials, ये होता क्या है? सिंपल सा है। देखो, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मेन हम लोग कैसे ऑपरेट होता है, कोई सिस्टमेटिक्स कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मली तो आप लोग जानते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बट ये पॉलिनोमियल रिंग है, पहले पॉलिनोमियल के सारे प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी पॉलिनोमियल्स देखिए होता क्या है। DIVISIVILIT है भाई, सही है, स्पेलिंग सही देख रहे थे। डिविजिबिलिटी इन पॉलिनोमियल, देखो होता क्या है। इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ पॉलिनोमियल ओवर f डिनोटेड fx, देन वी फाइंड सम प्रॉपर्टीज एज फॉलो। डिविजिबिलिटी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है अभी। तो divisibility of polynomial,
डिविजिबिलिटी में पढ़ना हम लोग को डिवाइजर ऑफ एलिमेंट, एसोसिएट, यूनिट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवीजर क्या होता है, डिवाइजर। चलो इफ वी कंसीडर, देखिएगा, इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, द सेट ऑफ polynomials, if we consider the set of polynomials over f by denoted by fx, denoted by f of ऐसे, देखो if we consider the set of polynomial over f, मान लो f कोई एक फील्ड है, सपोज कर लो रियल नंबर का फील्ड है या कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है या रेशनल नंबर का फील्ड है, ये सारे फील्ड बनाते हैं, दिखाया गया है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट r से आ रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे rx, मतलब ये क्या होगा, रियल पॉलिनोमियल, मतलब फील्ड रियल से सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं। अगर सारे कोफिशिएंट c से आए तो इसको ऐसे लिखेंगे cx, रेशनल से आए तो इसको कैसे लिखेंगे qx, ठीक है। ये कहेगा कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, ये कहेगा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहेगा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर, ठीक है। चलो तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल किसी उसके कोफिशिएंट फील्ड से आ रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, fx, f फील्ड है, ठीक है। चलो and then we find some properties with respect to division, and then we find some properties with respect to division as follows। पहला प्रॉपर्टी जो होगा, पहला है डिवाइजर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, देखो डिवाइजर ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवाइजर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका डिवाइजर क्या होंगे, जैसे देखो सपोज कर लो एक पॉलिनोमियल मान लो हमें f ऑफ x लिखे, इसको मान लो hx से डिवाइड कर रहे हैं, hx से डिवाइड कर रहे हैं, ये कंप्लीट डिवाइड हो, मान लो डिवाइड करने के बाद कुछ पॉलिनोमियल मिले, मान लो gx, तो ये क्या लिखेंगे इसको, f ऑफ x इक्वल टू gx hx, ठीक है। ये fx को दो पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिए अलग अलग, तो ये जो hx जिससे डिवाइड कर रहे हैं fx को, hx को ही बोलेंगे डिवाइजर ऑफ ए पॉलिनोमियल fx। फॉर एग्जांपल समझिए fx हम मान लिए x स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक, hx ले लिए, मान लो hx ले लिए x माइनस 2, कोई दिक्कत। अब डिवाइड कर रहे हैं fx अपान hx, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा एक्स प्लस 2, ये मान लो जी एक्स हो गया, और ये एफ एक्स अपान एच एक्स, तो एफ एक्स को लिख सकते हैं एच एक्स इंटू जी एक्स। दैट मीन्स एच एक्स क्या है x माइनस 2 और जी एक्स क्या होगा x प्लस 2, तो x माइनस 2 किसका डिवाइजर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। समझ में आया। तो कोई भी पॉलिनोमियल कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, वैसे डिवाइजर के लिए अलग इन द सेंस में देखा जाए तो यहाँ डिवाइजर का मीनिंग हम बस समझा रहे हैं, अभी देखिएगा डिफिनेशन लिखा देंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा, बाय एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। If we consider देखो हम बताएं जो एच एक्स की जगह हम जी एक्स यूज करेंगे, जी एक्स की जगह पे एच एक्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ वी कंसीडर मान लो दो पॉलिनोमियल लिए, कहाँ के, ये मान लो एक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये मान लो फील्ड से ऐसे
ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड। एफ मतलब वो सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिसके कोफिशिएंट फील्ड से आ रहे हैं। तो दो पॉलिनोमियल ले लिए, मान लो एफ एक्स ले लिए और जी एक्स ले लिए, ठीक है। दैट इज टू पॉलिनोमियल इन एक्स, दैट इज टू पॉलिनोमियल इन एक्स, टू पॉलिनोमियल इन एक्स, दो पॉलिनोमियल है एक्स में, ठीक है। इन एक्स दैट इज ऐसे लिख लिया जाए, इन फील्ड ए, मतलब इसके पॉलिनोमियल लिया गया है, ठीक है। अब देखना एक पॉलिनोमियल देन जी एक्स, देन जी एक्स को ही बोलेंगे, देन जी एक्स इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी एक्स को डिवाइजर कहेंगे एफ एक्स का, कब इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल एच एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल ऐसा एफ एक्स में मिल जाए सच दैट कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है ये फील्ड है, पहले बता दे रहे हैं ये कैपिटल फील्ड है, ये एफ मत समझिएगा फंक्शन वाला, वो फील्ड है। ये इसको ऐसे ब्रेक कर दिया जाए जी एक्स इंटू एच एक्स में, ठीक है। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइजर कहलाएगा किसका, एफ एक्स। या जी एक्स की जगह हम एच एक्स यूज कर लें कि टू पॉलिनोमियल एफ एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल जी एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एच एक्स। तो एच एक्स को भी बोल सकते हैं डिवाइजर होगा एफ एक्स का, ठीक है। बस उलट दिए हम डिफिनेशन को, उलटे क्या है, जहाँ जी एक्स वहाँ एच एक्स यूज कर लिए, जहाँ एच एक्स है वहाँ जी एक्स यूज कर लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो जी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एंड ऑल्सो जी एक्स कॉल्ड फैक्टर ऑफ एफ एक्स। जी एक्स को वो फैक्टर भी बोलते हैं एफ एक्स का, ठीक है। इफ जी एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ एफ एक्स, इफ जी एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ एक्स, अगर एफ जी एक्स क्या हो, डिवाइजर ऑफ एफ एक्स, देन डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे, देन डिनोटेड बाई जी एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। डिनोटेड बाई अदरवाइज इफ जी एक्स इज नॉट ए डिवाइजर, ऐसे लिखना, अदरवाइज इफ जी एक्स इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाई, इसको कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाई ऐसे, जी एक्स डिवाइड नहीं कर रहा एफ ऑफ एक्स, लिख लो। डिवाइजर ऑफ ए पॉलिनोमियल लिख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक करा देते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएट।
एग्जाम्पल देखिएगा इसका ध्यान से, मिटाते हैं। डिवाइजर का एग्जाम्पल देखिएगा जैसे से अभी कराए हैं, मान लो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये फील्ड एफ ऑफ एक्स, और ये मान लो फील्ड ले लिए रियल नंबर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब मान लो कि जी एक्स की वैल्यू ऐसे हो एक्स माइनस 2 या एक्स प्लस 2, ठीक है। देखो जी एक्स क्या डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, चेक करो। तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2 को लिखो, तो इसको हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस 2। दैट मीन्स एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 क्या लगा क्या जी एक्स, और ये क्या होगा एक्स प्लस 2। दिस इम्प्लाई दैट कि जी एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएट, ये एग्जाम्पल हो गया। मिटाते हैं इसको। अब एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप लोग अपने मन से, तो डिवाइजर का मतलब क्या हो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट एसोसिएट, नाम ही से क्लियर है एसोसिएट, एसोसिएटिव ला मत समझ लीजिएगा, यहाँ एसोसिएट होता क्या है पॉलिनोमियल का, देखो डिफिनेशन लिखा दे रहा है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एसोसिएट इसका मतलब देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स को डिवाइड करे और जी एक्स किसको डिवाइड करे, एफ ऑफ एक्स, तो जी एक्स को एसोसिएट एफ एक्स और एफ एक्स इज एसोसिएट जी एक्स, एक दूसरे के एसोसिएट कहलाएंगे, ठीक है। तो जो सेकंड डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएट। पहला प्रॉपर्टी था डिवाइजर ऑफ ए पॉलिनोमियल, दूसरा एसोसिएट। एसोसिएट ये क्या होता है, एसोसिएट्स इफ मान कर चलो, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये मान लो फील्ड के एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, देन बोथ आर कॉल्ड एसोसिएट, then both are called associate if क्या हो, एफ एक्स डिवाइड करे जी एक्स एंड जी एक्स किसको डिवाइड करे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स कोई दो पॉलिनोमियल है, अगर एफ एक्स जी एक्स को डिवाइड करे, जी एक्स एफ एक्स को डिवाइड करे, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, एसोसिएट कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट्स क्या होता है देखिएगा पॉलिनोमियल का। इफ
मान कर चलो कि f ऑफ x एक ये पॉलिनोमियल का ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल f ऑफ x क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड f, तो उसमें से एक एलिमेंट कोई उठा लिए f x, देन f x इज कॉल्ड यूनिट, देन f x को यूनिट बोलेंगे कब, f x इज कॉल्ड यूनिट, देन f x इज कॉल्ड यूनिट इफ f x called is unit if it has multiplicative inverse, it has multiplicative inverse। अगर f का ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं यूनिट। मतलब जो जो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा वो क्या कहलाएंगे, यूनिट। जिन पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा वो यूनिट नहीं कहलाएंगे। इफ f ऑफ x बिलोंग्स टू f x, देन f x इज कॉल्ड यूनिट इफ इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स that is the polynomial in f(x), that is the polynomial in वो सारे पॉलिनोमियल f(x) में जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रख रहे हैं वो यूनिट्स कहलाएंगे। विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, विच हैज मल्टीप्लिकेटिव inverse, which has multiplicative inverse are called units, hence all the constant polynomial are units। बिल्कुल, hence ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट कोई नंबर होगा और फील्ड है तो हम लोग जानते हैं अगर कोई फील्ड में जाता है तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। मान लो एक पॉलिनोमियल लिए एफ एक्स इक्वल टू सी और सी कोई फील्ड का होगा, सी नॉन जीरो है तो हर एक सी के लिए क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। तो कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कोई भी, उसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा ही, और हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा तो हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल यूनिट्स बनने के लिए तैयार होगा। हेंस ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर यूनिट्स लिख लीजिए। Next, proper and improper divisor.
नेक्स्ट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर। नेक्स्ट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर। देखो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर होता क्या है, पहले समझा दे रहे हैं। देखो मान लो एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू, अभी लिए थे ना एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मान लो जी एक्स, मान लो एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन जनरल एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो जी एक्स क्या कंप्लीटली एक डिवाइड कर रहा है एफ एक्स, और जी एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। अब मान लो यही पॉलिनोमियल को ऐसे एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, एक पॉलिनोमियल मान लो जी एक्स ले लें हम, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लें, सपोज कर लो, मान लो ऐसे कि जी एक्स मान लो एक्स प्लस 3, क्या ये इसको डिवाइड करेगा? क्या वो इसको डिवाइड करेगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड नहीं करेगा, बट ये डिवाइड कर रहा है। तो देखो, और ये डिवाइड कर रहा है, इसको दो अलग अलग नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि ये ऐसे लिख लो, मान लो यहाँ 4 लिख लो, और यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एफ एक्स को लिख सकते हैं 4 इंटू जी एक्स। अभी देखना क्यों लिखे एग्जाम, अभी लिखवाते हैं, डेफिनेशन लिखा के फिर समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल। देखना, एवरी पॉलिनोमियल हैज ऑलवेज 2 डिवाइजर। देखना, एवरी पॉलिनोमियल हैज always 2 divisor, has always 2 divisor. Every polynomial has always 2 divisors. 2 divisors. One is associate. एक को बोलेंगे one is its associate. एक को बोलेंगे उसका क्या हुआ, associate. और दूसरा को बोलेंगे and other is constant polynomial, and other is constant polynomial, constant polynomial, ठीक है? other is constant polynomial which are called its improper divisor. Every polynomial has always 2 divisor. One is its associate and other constant polynomials, which are called its improper divisor. Its improper divisor. Improper divisor. Otherwise a polynomial, otherwise बोला जाए, otherwise a polynomial, otherwise a polynomial has, a polynomial has divisor other constant जो यूनिट्स वाला, अदर देन कांस्टेंट एंड एसोसिएट। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल को हम ना तो कांस्टेंट में ना तो एसोसिएट में, दोनों को छोड़ के ब्रेक कर सकें, तो वो पॉलिनोमियल, वो डिवाइजर क्या हो जाएगा,
proper divisor, constant and associate then that divisor are called proper divisor. देखो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और देखना ध्यान से, अगर कोई भी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल या एसोसिएट में नहीं ब्रेक कर सकते, जैसे gx एक पॉलिनोमियल x+2 जब उसको डिवाइड करें तो हमको एक कंप्लीट क्या मिला, x-2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं मिला, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो x+2 होगा वो क्या होगा, इसका प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। जैसे सेम अभी इसको समझाते हैं, पहले देखो क्लियर, सब समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल वही चीज, एक पॉलिनोमियल ले लिए, इफ f ऑफ x इक्वल टू, मान लो f ऑफ x इक्वल टू x²-4, देन देखिएगा gx इक्वल टू x+2 इज प्रॉपर डिवाइजर। ये क्या कहलाएगा, वही लिखवाए थे ना, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ f(x). क्यों, क्योंकि इससे डिवाइड करा तो हमको एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है। कैसा मिल रहा है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिकॉज ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि f(x) को x²-4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x-2 x+2। मान लो एक पॉलिनोमियल f ऑफ x ऐसे ले लिए x²+5, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x²+5 इंटू 1 या इंटू 1, तो देखो 1 तो डिवाइड करेगा, 1 तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, और ये पॉलिनोमियल ब्रेक होगा रियल नंबर पे नहीं, तो ये जो 1 होगा इसका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर डिवाइजर। क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। 1 किसका इम्प्रॉपर डिवाइजर होगा, f(x) का, बट यहाँ x+2 प्रॉपर डिवाइजर क्यों, क्योंकि x+2 डिवाइड कर रहा है और 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिवाइजर मिले, मतलब डिवाइड करे और वो नॉन कांस्टेंट में ब्रेक कर सके, तो वो जो डिवाइजर होगा उस पॉलिनोमियल का कहलाएगा प्रॉपर डिवाइजर। लिख लीजिए, प्रॉपर डिवाइजर।
चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर, इरेड्यूसिबल फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, प्राइम या इरेड्यूसिबल क्या होगा पॉलिनोमियल, फिर रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल्स क्या होगा। उसके बाद में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब डिफिनेशन है, ये सब बेसिक है। बिना इसके काम नहीं चलेगा, ये सब समझना जरूरी है। अगर यही नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग आगे का जो थ्योरम समझ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है, मस्ट है, नेसेसरी कंडीशन है कि सारे डिफिनेशंस समझना है, सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। ये समझेंगे तब कुछ आगे काम बनेगा, ठीक है। अब समझेंगे ही नहीं तो कैसे काम आगे बनेगा। और जो थ्योरम कराए गए हैं उसको आप लोग जाके घर पे प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्योरम बहुत जल्दी भूलता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो। इसमें ये नहीं है कि कोई मान लो टीचर है उसको सारा थ्योरम का प्रूफ पता नहीं, हम लोग को भी भूलता है। तो लिख के प्रैक्टिस करिए, आप लोग को करना है उसको, जितना लिख के प्रैक्टिस करिए 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार, तभी समझ में आएगा।